अरे भाई, अब कोर्ट से समन आ गया, मैं क्या करूं। कोर्ट से समन, और वो भी सिविल केसेस में। समन के बारे में सीखने को मिलेगा आपको इसी वीडियो में, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना। तो चलिए देखते हैं हम लोग समन होता क्या है। समन एक डॉक्यूमेंट होता है जो कोर्ट के ऑफिस से जाता है किसके पास, जिस पे केस किया जाता है। और सिविल केसेस में ये उसके पास इसलिए सर्व किया जाता है ताकि उसको पता चले, उसके दिमाग में जाए कि भाई तुम्हारे ऊपर कोई केस कर रहा है। पता ही नहीं चलेगा वो कोर्ट में आएगा कैसे। किसी ने केस लेकर के गया कोई इंसान कोर्ट में, तो अगले इंसान के खिलाफ ही लेके जाएगा ना, और उस इंसान को पता तो चलना चाहिए। तो वही होता है समन। समन होता है उस इंसान के नॉलेज में लाने के लिए कोर्ट की तरफ से भेजा हुआ एक डॉक्यूमेंट। अब समन कब भेजा जाता है, मान लो कोई भी एक इंसान है, वो गया सीधे कोर्ट में, बोला कि भाई साहब ये देखो, ये जो घर है ना, ये मेरा घर है और इस पे मैं क्लेम करना चाहता हूँ, इस पे कोई और इंसान रह रहा है। अब वो जो इंसान वहाँ पे रह रहा है उसे तो पता नहीं कि वो केस करने चला गया, भले ही उसने डराया होगा, धमकाया होगा, मगर उसे पता तो नहीं वो कब केस लेकर के गया। तो जो केस लेकर जाता है वो एक प्लेंट लिखता है। प्लेंट क्या होता है, जिसमें वो लिखता है कि हाँ मेरे पास ये प्रूफ है, मैं ये चीज़ लिख रहा हूँ। अब वो लिख करके कोर्ट को देता है। कोर्ट उसे देखती है उस प्लेंट को, बोलती है अरे भाई इसने ऐसे ऐसे लिखा, इसके पास ये प्रूफ है, ये प्रूफ है, चलो इसका केस एक्सेप्ट किया जाए। कोर्ट जैसे उसका केस एक्सेप्ट करती है, वैसे ही कोर्ट का ये ड्यूटी बनता है कि समन पहुंचाए किसको, वो दूसरे इंसान को जो उस घर में रह रहा है। इसे ही बोलते हैं समन। अब समन वो कोर्ट उस इंसान को पहुंचाएगा, उसके लिए कोर्ट भाई फ्री में तो बैठा नहीं है, पैसे तो लेगा। उसके लिए जो भी फ़ी होती है, कोर्ट फ़ी होती है, वो भरना पड़ता है, फिर कोर्ट उसे पहुँचाता है उस जगह पर। और हो सकता है आप खुद पहुंचाना चाहें तो आपको भी ये मौका कोर्ट ज़रूर दे देगा। अब देखो दूसरे इंसान को पहुंचाने का मकसद क्या है, बस ये कि उसको नोटिस में आ जाए? नहीं, दूसरा मकसद भी है, ऑडी ऑल्ट्रम पार्टिम। ये लीगल मैक्सिम आपने सुना होगा, और नहीं सुना तो इसका मतलब जान लो कि लेट द अदर पार्टी बी हर्ड। मतलब भाई एक इंसान अगर आया है कुछ लिख करके पन्ने पे कि भाई मेरा ये प्रॉब्लम है, तो कोर्ट बस उसके बाद सुन के डिसीजन दे देगा क्या? वो अगले पार्टी को भी बुलाएगा, तुम बताओ भाई तेरी क्या प्रॉब्लम है, तू इसके घर को क्यों कब्जा करके रखा है, ये तेरा घर है क्या? तो उस तरह से दोनों पार्टीज़ को सुनेगा तो कोर्ट। अब देखो कुछ एसेंशियल चीज़ें होती है कोई भी समन की। पहला तो वो साइन होना चाहिए एक जज से, कोर्ट से आना चाहिए, और उस पर थप्पा लगाना चाहिए उस कोर्ट का, यानी कि सील होना चाहिए उस कोर्ट का। तब तो पता चलेगा वो कोर्ट से गया और सही जगह पर ही जा रहा है। और एक और बात कि अगले इंसान को अगर समन पहुंच रहा है, मतलब उसको एक टाइम दिया जा रहा है कि वो आकर के वहाँ पर रिस्पॉन्स करे कोर्ट में, तो उसके ऊपर क्या क्या इल्ज़ाम लगे हैं, क्या क्या अगला पार्टी का क्लेम, वो कैसे पता चलेगा? तो अगला पार्टी कब देता है? अपना प्लेंट में दे देता है। प्लेंट वो जब अगला पार्टी लिखता है तो उसमें लिखता है अपना सारा ग्रीवेंसेस। उस प्लेंट की एक कॉपी को भी समन के साथ में भेज दिया जाता है कि लो भाई तुम्हारे ऊपर केस आया, कोर्ट का समन है, पढ़ ले, कोर्ट में आ जा तू, या अपना लीगल एडवाइज़र भेज दे और पढ़ ले कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, उसके प्लेंट में उसका क्या क्या शिकायत है, उसका क्या क्या मांग है, वो सब पढ़ लो, फिर आकर कोर्ट में अच्छे से जवाब देना। तो इस तरह से आपका एक समन पहुंचता है दूसरे इंसान के पास। अब समन पहुंच गया तो उस समन में फिर लिखा रहेगा कि भाई आपको कब आना है कोर्ट, और इसमें कम से कम 30 दिन के अंदर आपको रिटन स्टेटमेंट दे देनी होती है। अब रिटन स्टेटमेंट क्या हुआ, मान लो किसी ने मेरे ऊपर केस किया है, सिविल केस है, समन मेरे पास आया, अब उसका मैं जवाब तो दूंगा। उसने जो प्लेंट में लिखा था कि भाई ये वाली ज़मीन मेरी है, ये मेरे दादाजी ने दी थी, ये मेरे पिताजी ने दी थी, तो मैं उस पर तो लिखूँगा कि उन्होंने मुझे बेची थी, या फिर जो भी मेरा रिटन स्टेटमेंट होगा एज़ पर द केस। तो उस केस के हिसाब से मैं एक रिटन स्टेटमेंट तैयार करूँगा, और वो होता है प्लेंट का रिप्लाई, और उसे मुझे विदिन 30 डेज़ देना होता है। मान लो मैं हूँ ही नहीं, या फिर किसी और चक्करों में फंसा हुआ हूँ, कोई भी रीज़नेबल काउज हो, तो कोर्ट से मुझे एट मैक्स 90 डेज़ तक का एक्सटेंशन मिल सकता है, उससे ऊपर नहीं मिलता। रिटन स्टेटमेंट उतने दिन में दे देनी होती है। उसके बाद रिटन स्टेटमेंट जाती है, फिर ट्रायल्स चलते हैं, कोर्ट के हिसाब से सब चीज़ चलती है। तो रिटन स्टेटमेंट देने का 30 डेज़ का टाइम मुझे मिल जाएगा अगर मेरे ऊपर समन आया। अब देखो समन जो है वो इशू ही ना हो मेरे ऊपर, उसके ऊपर क्या किया जा सकता है? उसके ऊपर यह किया जा सकता है कि समन इशू होने से पहले ही मैं कोर्ट चला गया, जाकर मामला सेटल कर लिया उससे, तो केस आगे बनेगा ही नहीं, आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो वहाँ पे समन आएगा नहीं कोर्ट से, कोर्ट में फिर ट्रायल्स चलेंगे नहीं, वो चीज़ वहीं पे रफा दफ़ा हो गई। वहाँ कोर्ट में देख लिया गया कि हाँ भाई दोनों तरफ के पार्टीज़ आ गए, उनके वकील आ गए, और मामले को सलटा लिया गया वहीं पे। कौन उस पछड़े में पड़ेगा कि फिर रिटन स्टेटमेंट दो, ये दो, वो दो? उससे अच्छा मामले को सुलझा लो। और ये जो समन सिविल केसेस में होते हैं उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप ही प्रेजेंट हो,
अगर कोर्ट का एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन रहा या फिर कोर्ट ने आपने बुलाया है कि इन पर्सन आपको ही आना पड़ेगा तो ही आपको जाना पड़ेगा, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। आपका लीगल एडवाइज़र जा सकता है, आपका कोई दूसरा एजेंट जा सकता है आपके जगह पे, आपका कोई भी और रिलेटिव या फिर कोई एक ऐसा इंसान जो उस मैटर में सही सही जवाब दे पाए वो भी जा सकता है। तो ज़रूरी नहीं है समन में आपको वहाँ पहुँचना ही पड़े एज पर्सन। आप वहाँ पे कुछ भी भेज सकते हो, अपने रिटन स्टेटमेंट से भी आप उन्हें जवाब दे सकते हो, मगर ज़रूरी नहीं है कि ये लास्ट प्रोसेस तक आपको जाना ना पड़े। आपको कभी भी कोर्ट बुला सकती है, एज़ पर द कोर्ट वो चीज़ चलेगा। तो समन के बारे में आप लोगों ने सीख लिया होगा कि सिविल केसेज में समन अगर आपके पास आए तो आपको उस पर किस तरह से रिएक्ट करना और वो समन होता क्या है। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में।